हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन से वो दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है, जो बाजार में दोस्तों होते हुए नजर आएंगे इस अपकमिंग वीक में। कौन कौन सी वो बातें हैं जिसके कारण दोस्तों बाजार में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों पिछले हफ्ते अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो ज़रूर फ्राइडे को तो हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन पिछला हफ्ता कह सकते हैं गिरावट भरा रहा, जहाँ पे निफ्टी 1.5% तक हमको गिरता हुआ देखने को मिल गया। 375 पॉइंट्स की गिरावट जो है वो निफ्टी में आपको साफ साफ देखने को मिली है इन द लास्ट 5 डेज। मैं 5 दिनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको जो गिरावट देखने को मिली वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी, बिकॉज किसी को नहीं पता था कि एकदम से दोस्तों ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और आप समझ सकते हैं जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, बाजार में यहाँ से अगर आप देखेंगे तेज़ी से नीचे जाता हुआ नजर आया। बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि हमने 25,000 के लेवल के नीचे जाकर अब 24,718 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो फिर चांसेस है कि 24,500 के भी नीचे कहीं हम ना फिसल जाए। अब यहाँ पर सबसे पहला इवेंट जिसके बारे में डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो देखिए ईरान इजराइल ही होने वाला है। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों ईरान इजराइल को लेकर आप कह सकते हैं अपडेट्स पे अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये अपने आप में आप कह सकते हैं अभी एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी का पूरा पॉइंट बन चुका है। सो देखिए अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि इजराइल और ईरान लगातार दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ कह सकते हैं लगातार क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, डेडली स्ट्राइक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं थोड़ा सा खराब बात है। अब ये अगर आप देखेंगे तो एक पिक्चर है जो आती हुई देखने को मिली है, और ये दोस्तों जो पिक्चर है ये एट द सहारन फ्यूल एंड द गैसोलाइन डिपोट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक इस तरीके से गैस रिफाइनरी जो है वो जलती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है इजराइल की, याद रखिएगा पिक्चर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान में आपको हमले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, इजराइल में भी हमले होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और दोनों तरफ आप कह सकते हैं डैमेज होता हुआ दिख रहा है। इजराइली फाइटर्स ने दोस्तों बम्बार्ड किया है कहाँ पे, ईरान की कैपिटल तेहरान में। और कह सकते हैं वहाँ पर लगातार जो बर्न है, जो आग है वो जलती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ के जो फ्यूल रिजर्वायर्स है वहाँ पर याद रखिएगा लॉन्च किया गया है स्ट्राइक्स को। वहीं ईरान ने दोस्तों लॉन्च किया डेडली वॉलीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स कहाँ पे, इजराइल के अंदर। और मैनी पीपल याद रखिएगा दोनों कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो डेथ होती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो स्ट्राइक्स थी ये वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट और मोस्ट प्रोलॉन्ग अटैक्स थे इन द हिस्ट्री ऑफ द डेकेड्स ऑफ लॉन्ग एनमिटी बिटवीन इजराइल एंड ईरान। मतलब हमेशा अगर आप देखेंगे दोनों के बीच में नहीं बनी। आपको पता ही है कि इजराइल के लिए अपने आप में देखिए जो भी इस्लामिक देश है वो थोड़े से खतरा मानते हैं। और ईरान अगर आप देखेंगे लगातार इजराइल से लड़ने की कोशिश करता है, लगातार अगर आप देखेंगे ईरान इजराइल को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, राइट। अब सबको पता है कि काफ़ी साल हो गए, लेकिन अपने आप में आप कह सकते हैं जो अब दोनों के बीच में लड़ाई होती हुई देखने को मिल रही है ये अपने आप में काफ़ी बड़ी है। और जैसा मैंने कहा इतना जल्दी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये जो वॉर है वो होती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ईरान की मिसाइल्स में 10 इजराइल के लोग भी मरते हुए देखने को मिले हैं, और ट्रंप की वार्निंग भी आ चुकी है किसको, ईरान को। ये बात ध्यान रखिएगा। जो अटैक्स होते हुए देखने को मिले हैं उसमें दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे तो मौतें होती हुई देखने को मिल रही है। इजराइल में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80-90 लोगों को मारा ईरान के अंदर, तो ईरान ने भी जो अटैक्स किए उसमें 10 इजरायली नागरिकों की मौत होती हुई देखने को मिली है। ये बात अगर आप देखेंगे साफ साफ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एयर रेड सायरन्स अगर आप देखेंगे लगातार चलते हुए देखने को मिल रहे हैं इन जेरूसलम एंड तेल अवीव आफ्टर ईरान्स न्यू वेव ऑफ अटैक। जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसने कहा है कि ईरानियन फोर्सेज ने टारगेट किया है इजराइल का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ फॉर फाइटर जेट फ्यूल प्रोडक्शन। ये जो फ्रेश अटैक्स थे ये बात ध्यान रखिएगा ये होते हुए देखने को मिले हैं आफ्टर द इजरायली मिलिट्री जो लॉन्च किया उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइट। उनका नाम क्या है, जो ऑपरेशन लॉन्च किया है वो है राइजिंग लायन। और फिर ईरान ने भी अगर आप देखेंगे तो उसका कह सकते हैं जवाब देने की कोशिश करी है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि यूएस का क्या रोल है। देखिए यूएस का रोल ये है कि यूएस कह रहा है कि अगर हमारे पे कोई अटैक किया गया तो हम भी फिर ईरान को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ये अगर आप देखेंगे साफ साफ किसने कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार्निंग दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है आफ्टर इजरायली क्लेम्ड एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स ऑन द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, राइट। तो यहाँ पर अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा इस पहली बात तो लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर ईरान अटैक करता है तो हम भी उसका याद रखिएगा मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी बीच तेहरान क्या कह रहा है, यानी ईरान क्या कह रहा है, तो ईरान कह रहा है कि उनके पास सॉलिड प्रूफ है कि यूएस सपोर्ट कर रहा है इजराइल इन अटैक्स। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अगरची, उन्होंने कहा कि
तेहरान के पास यानी ईरान के पास एविडेंस है कि यूएस फोर्सेस सपोर्ट कर रही है जो इंटेंस बॉम्बार्डमेंट कैंपेन चल रहा है ईरान के ऊपर बाय इजराइल। इसमें एक सॉलिड प्रूफ है उनके पास कि अमेरिकन फोर्सेस और अमेरिकन बेसिस का यूज़ किया जा रहा है इन द रीजन फॉर द अटैक्स ऑफ द ज़ायनिस्ट रिजीम मिलिट्री फोर्सेस। ये दोस्तों जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ये अब अपने आप में देखिए एक नया कह सकते हैं पेच लड़ता हुआ दिख रहा है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका कि क्या दोस्तों ईरान और यूएस भी अपने आप में अब लड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी एक बात ध्यान रखिएगा, दो देश लड़ रहे हैं, पहला इजराइल लड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और दूसरा दोस्तों जो लड़ता हुआ नजर आ रहा है वो है ईरान, राइट। जब तक इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई है तब तक ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों कोई तीसरा चौथा प्लेयर इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा तो ये आप समझ सकते हैं एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और फिर क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये अपने आप में एक सवाल है, बिकॉज अभी तो दोस्तों ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, लेकिन अब मान लीजिए कि ईरान कह देता है कि हमको अब जो हमारे पड़ोसी देश है, जो उनके साथी देश है, वो मदद करेंगे, तो फिर क्या इजराइल को अकेला छोड़ दिया जाएगा? क्या फिर इजराइल के साथ यूएस आएगा? क्या ईरान के साथ अगर आप देखेंगे जैसे सऊदी अरेबिया है और भी जो उनके पास के देश है जो थोड़े से मजबूत देश है, राइट, वो क्या मदद करेंगे? अगर इन दोनों देशों के बीच में दोस्तों लड़ाई होकर खत्म हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई तीसरा देश चौथा देश शामिल होगा तो फिर अपने आप में देखिए और इंटेंस होता हुआ नजर आएगा। ये बात क्लियर है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है तो उसका असर कहाँ पड़ता है? क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल पे। कच्चा तेल दोस्तों बंद होता हुआ देखने को मिला था ऑन फ्राइडे एट $73 प्रति बैरल। अब अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7-8% उस दिन के अंदर तेजी देखने को मिली। और ये बात क्लियर है कि दोस्तों अगर लगातार आपको एक बढ़त देखने को मिलती है कच्चे तेल के अंदर तो ये ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव फॉर द इक्विटी मार्केट्स, राइट। इक्विटी बाजार के लिए कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, कच्चा तेल का बढ़ना पॉजिटिव संकेत नहीं होता है, और अगर कच्चा तेल ज़्यादा समय तक $70 के पार रहा तो ये भी अपने आप में नेगेटिव है। अब अगर आप देखेंगे कुछ ब्रोकरेजेस तो कह रहे हैं कि $80-90 भी जा सकता है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कच्चे तेल को किस तरीके से अंडर कंट्रोल रखा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और कच्चा तेल कैसे देखिए अंडर कंट्रोल रह सकता है अगर ईरान और इजराइल लड़ना बंद कर दे तो। अब बात दोस्तों अगली खबर पर। अगली खबर क्या है? जी हाँ, यूएस की फेड की मीटिंग। जी हाँ, यूएस की फेड की मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते के अंदर, और यूएस का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या डिसीजन लेता है ये देखने वाली बात रहने वाली है। याद रखिएगा वेडनेसडे को मीटिंग देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों फेड की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टर्स देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा मंथली रिटेल सेल्स भी याद रखिएगा ट्यूसडे को आउट होता हुआ देखने को मिलेगा, और टैरिफ इम्पैक्ट अंडर स्क्रूटनी भी है, तो उस पर क्या होता है फैसला वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेडरल रिजर्व क्या करता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा लगातार अगर आप देखेंगे तो एक कंसर्न देखने को मिल रहा है जिसमें वीक लेबर मार्केट है और स्टिल अबाउट टारगेट इन्फ्लेशन जो है वो अपने आप में सेंटर स्टेज पे इन्वेस्टर्स के लिए, और अपने आप में ये देखना दिलचस्प है कि क्या दोस्तों यूएस की फेड की तरफ से किया जाता है। अब अगर आप लगातार देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि फेड को इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए। लगातार अगर आप देखेंगे जो फेड के चेयरमैन जेरेमी पॉवेल, उनके खिलाफ भी काफ़ी कुछ यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हुए दिखते हैं। बट क्या यूएस के फेड यानी जेरेमी पॉवेल क्या इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे? एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जितनी दोस्तों अभी करंट इंटरेस्ट रेट है उतनी ही देखने को मिलेगी, उसमें कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 18 जून वो तारीख है जब आपको इंटरेस्ट रेट्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा, फेड का डिसीजन आता हुआ देखने को मिलेगा एमपीसी पॉलिसी का। और क्या डिसीजन होता है ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कट कर दिए गए तो ये अनप्रेसिडेंट होगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस है कि कोई भी इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया जाएगा, बट अगर कर दिया गया तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों नजर रहेगी यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पे। अभी अगर आप देखेंगे तो 4.406 के आसपास चल रहा है। 5 के नज़दीक दोस्तों जैसे जैसे जाता है ये बात ध्यान रखिएगा बाजार फिर हिलना चालू कर देता है, बिकॉज जब तक दोस्तों ट्रेजरी यील्ड 4 के नीचे है तब तक बेटर है, बट 4 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा दोस्तों रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं क्या होता है यूएस की ट्रेजरी यील्ड का। इसके अलावा एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए एफआईआई ने पिछले हफ्ते आप कह सकते हैं बिकवाली करी है। जी हाँ, 11, 12, 13 इन 3 दिन लगातार अगर आप देखेंगे तो एफआईआई की तरफ से सेलिंग की गई, और ये दिखाता है कि दोस्तों एफआईआई भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण थोड़े से चिंता में है। इसके सामने ज़रूर आप कह सकते हैं डीआईएस ने खरीदारी करी। डीआईएस की तरफ से अगर आप देखेंगे जिस भी दिन बेचा गया है एफआईआई के द्वारा एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो खरीदारी तो की गई है, और डीआईएस ने तो अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में खरीदारी करी है। आखिरी टाइम जब डीआईएस की तरफ से सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिली थी वो थी 19 मई। उसके बाद से अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों डीआईएस की तरफ से खरीदारी की जा रही है, और डीआईएस लगातार दोस्तों पैसा बाजार में डालते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि बाजार को संभालने की कोशिश अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अभी आपको डीआईएस की तरफ से साफ साफ होती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड पे हमारी नजर रहेगी। सोना ये बात ध्यान रखिएगा 1 लाख के पार हो चुका है, 1,02,535 याद रखिएगा दिल्ली के अंदर मिल रहा है। तो अपने आप में सोने में तेजी साफ साफ देखने को मिल रही है। नजर रहेगी यूएस आईएनआर पे किस तरीके से दोस्तों रुपया ट्रेड करता है,
रुपये में अगर आप देखेंगे फिर से 86 के ऊपर के लेवल्स जो है वो अब हमको देखने को मिल चुके हैं। और नज़र आएगी दोस्तों मैक्रोमीटर के ऊपर। मैक्रोमीटर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है, तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में इस हफ्ते आपको WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे। ट्रेड बैलेंस का डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा ऑन जून 16। इसके अलावा यूरोजोन का CPI डेटा आता हुआ देखने को मिलेगा फॉर मे ऑन जून 18। US का इनिशियल जॉबलेस क्लेम देखने को मिलेगा जून 18 को। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, नज़र रहेगी बाजार की कि किस तरीके का डेटा आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या इस हफ्ते बाजार आपको 24,718 पे जो बंद हुआ है, क्या 25,000 पे हम बंद हो पाएंगे इस हफ्ते, या फिर इस बार 24,500 के भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।